दोस्तों, इस लेसन नंबर 9 में हम उन क्वांटिफायर्स को जानेंगे जिनका इस्तेमाल काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों के साथ होता है। ऐसे क्वांटिफायर्स जिन्हें हम काउंटेबल नाउन्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले उन क्वांटिफायर्स की लिस्ट बताते हैं जिनका इस्तेमाल काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों के साथ होगा। नंबर 1 पर है ऑल ऑफ द। ऑल ऑफ द का मतलब होता है तमाम, पूरा या सब। तमाम, पूरा या सब, इन तीनों में से आपको जो कहना है कह सकते हैं। नंबर 2 मोस्ट। मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादातर या अक्सर। मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादातर या अक्सर। नंबर 3 a lot of, lots of, plenty of। a lot of, lots of, plenty of, इन तीनों क्वांटिफायर्स का मतलब एक ही है, बहुत ज़्यादा, ज़्यादा या बहुत ज़्यादा। नंबर 4 इनफ। इनफ का मतलब होता है काफ़ी। नंबर 5 सम। सम का मतलब होता है कुछ। नंबर 6 a lack of। a lack of का मतलब होता है की कमी। किसी चीज़ की कमी होने को a lack of कहते हैं। नंबर 7 नो। नो का मतलब होता है नहीं। अब हम ये जान लेते हैं कि इनका रूल क्या है, काउंटेबल नाउन की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी और अनकाउंटेबल नाउन को किस तरह यूज़ करेंगे इन क्वांटिफायर्स के साथ। तो जान लीजिए कि जब हमें इन क्वांटिफायर्स के बाद काउंटेबल नाउन्स का यूज़ करना हो तो काउंटेबल नाउन्स की प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और जब अनकाउंटेबल नाउन्स का यूज़ करना हो तो अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, क्योंकि हम अनकाउंटेबल नाउन्स को प्लूरल नहीं बना सकते और ना बनाते हैं। अब आइए हम इन क्वांटिफायर्स को एग्जाम्पल के ज़रिए और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 ऑल ऑफ द बुक्स, यानी तमाम किताबें या सब किताबें। ऑल ऑफ द टी, यानी पूरी चाय या सब चाय या तमाम चाय। तो ऑल ऑफ द बुक्स, बुक्स जो है ये प्लूरल फॉर्म है बुक की। बुक सिंगुलर है और बुक्स प्लूरल फॉर्म है। तो इन क्वांटिफायर्स के साथ काउंटेबल नाउन की हमेशा प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पर बुक्स इस्तेमाल हुआ। नंबर 2 मोस्ट पीपल। मोस्ट पीपल यानी अक्सर लोग या ज़्यादातर लोग। मोस्ट शुगर यानी ज़्यादातर चीनी, ज़्यादातर शक्कर या अक्सर शक्कर। नंबर 3 अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ विलेजेस। तो विलेजेस कहते हैं गांव को, विलेजेस ये प्लूरल फॉर्म है विलेज की, और विलेज ये एक काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर इसकी प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल हुई। अ लॉट ऑफ विलेजेस मतलब बहुत सारे गांव, लॉट्स ऑफ विलेजेस इसका भी मतलब वही है, प्लेंटी ऑफ विलेजेस इसका भी मतलब वही है, बहुत सारे गांव या बहुत से गांव। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ इंजॉयमेंट। अ लॉट ऑफ इंजॉयमेंट या लॉट्स ऑफ इंजॉयमेंट या प्लेंटी ऑफ इंजॉयमेंट यानी बहुत सारा इंजॉयमेंट, बहुत सा इंजॉयमेंट, बहुत सी तफरीह, बहुत सी तफरीह। नंबर 4 इनफ बॉयज़। इनफ बॉयज़ मतलब काफ़ी लड़के, काफ़ी लड़के। इनफ टी यानी काफ़ी चाय। नंबर 5 सम बर्ड्स यानी कुछ परिंदे। सम इंफॉर्मेशन यानी कुछ मालूमात, कुछ मालूमात। नंबर 6 अ लैक ऑफ बसेस यानी बसों की कमी, बसों की कमी। अ लैक ऑफ मनी यानी पैसों की कमी। नंबर 7 नो एडवाइस यानी कोई मशवरा नहीं। नो आइडियाज़ यानी कोई ख्यालात नहीं, यानी कोई आइडिया नहीं। तो यहाँ पर हमने 1 से लेकर 7 तक तमाम क्वांटिफायर्स को एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हमने काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों की एग्जाम्पल दी है।
अब आप एक काम कीजिए कि इन क्वांटिफायर्स को काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों के साथ यूज़ कीजिए। स्क्रीन पर कुछ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स आए हैं। इन नाउन्स के ज़रिए आप मश्क कर सकते हैं, या फिर आपको जो नाउन्स याद हैं आप उनके ज़रिए भी मश्क कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मैं वहाँ पर चेक कर सकूं और सही या गलत की निशानदेही कर सकूं। अगर कुछ गलती आपसे हो गई हो बाय मिस्टेक तो मैं उसे वहां पर करेक्ट कर दूंगा। फिर मिलते हैं अगले लेसन में। और एक ज़रूरी बात का ख्याल रखिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए।